तो पिछले 2 वीडियो से हम अपना टूडूज़ का एप्लीकेशन बना रहे हैं और हम बहुत आगे आ चुके हैं अपने एप्लीकेशन में, क्योंकि हमने देखा है कि हम कैसे फॉर्म बना सकते हैं, फॉर्म के इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के इवेंट को लिसन कर सकते हैं और उसके बाद जाके हमने स्टेट लिफ्ट अप कैसे करते हैं वो भी देख लिया। और इसी के साथ हमने बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ भी देख ली, जैसे कि हम कैसे इवेंट को एक कंपोनेंट से, एक चाइल्ड से दूसरे पेरेंट पे पास कर सकते हैं और वहाँ पे लिसन करके कैसे हम चीज़ें प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, वो सब भी देख लिया। अब आगे जाके हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअली हमने जो टू डू की स्कीमा बनाई थी पिछले वीडियो में, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और लोकल स्टोरेज में डाल सकते हैं। लोकल स्टोरेज क्या होता है? बेसिकली लोकल स्टोरेज ये होता है कि आप अपने ब्राउज़र में कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हो। ब्राउज़र का एपीआई है बेसिकली अवेलेबल आपके लिए, जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो। पर वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ें किसी भी फॉर्म में नहीं स्टोर कर सकते, आपको बस स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा, जहाँ पे जो की होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी और उस की के बेसिस पे आपकी वैल्यू स्टोर होगी। ओके, बेसिकली की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू रिकॉर्ड्स है। तो देखते कैसे करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन छोड़ते हैं और आते हैं अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आके देखते हैं, इसे इग्नोर कर दो ये जो भी एरर आ रही है। यहाँ पे आके देखते हैं कि एक बार मैं इसे कर लेता हूँ बंद सारे एरर्स को। ओके, यहाँ पे देखते हैं, मैंने अगर टाइप किया लोकल स्टोरेज तो लोकल स्टोरेज मुझे यहाँ पे मिल गया। ये लोकल स्टोरेज की वैल्यू है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेंथ 0 है। अगर मैं डालूँ विंडो, तो विंडो के अंदर देखना आपको एक चीज़ मिल जाएगी। विंडो मतलब ये ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पे विंडो मतलब ब्राउज़र की विंडो को स्पेसिफिकली वो टारगेट करते हैं और ये ब्राउज़र की अवेलेबल सारी चीज़ों को लिस्ट करता है आपके लिए। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ और देखें कि यहाँ पे सच में लोकल स्टोरेज अवेलेबल है क्या, जो कि स्टार्ट होगा एल से, तो ओके ऊपर चाहिए, देखो एल से लोकल स्टोरेज मतलब ये विंडो के अंदर अवेलेबल है। विंडो के अंदर अवेलेबल है मतलब ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल है, ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल है मतलब हम ब्राउज़र के एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसे एक्सेस करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ से जा सकते हो और एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे जाके यहाँ पे स्टोरेज में लोकल स्टोरेज लिखा रहेगा, जहाँ पे आपकी की वैल्यू पे आपको स्टोर्ड मिलेंगी। ओके, एलिमेंट्स में या फिर कंसोल में जाके बस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो लोकल स्टोरेज और टैब दबा सकते हो और एंटर दबाने के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे मेथड्स होती है कुछ कुछ, जैसे कि लोकल स्टोरेज अगर डॉट करूँ तो क्लियर मतलब पूरा लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगा। गेट आइटम मतलब कोई एक आइटम आप गेट कर सकते हो उसके की मदद से। की मतलब आपको की मिल जाएगी। लेंथ मतलब आपको लेंथ मिल जाएगी। रिमूव आइटम मतलब आप कोई एक आइटम रिमूव कर सकते हो उसकी की मदद से। और सेट आइटम मतलब आप एक की पे एक आइटम सेट कर सकते हो। और बाकी ये सारी मेथड्स है जो कि आप देख सकते हो बाद में, पर इम्पोर्टेंट ये ऊपर वाली है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेट आइटम मेथड को कॉल करूँगा, जैसे कि आपने देखा पहले लेंथ 0 है, अगर यहाँ पे मैं डालूँगा हाई या फिर की का नाम डाल देता हूँ की और वैल्यू का नाम डाल देता हूँ वैल्यू, तो देखना ये आया अनडिफाइंड, मतलब इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। पर अगर मैं लोकल स्टोरेज को कॉल करूँगा फिर से, तो देखो की और वैल्यू अनअवेलेबल ऐसा लिख के आया मुझे। ओके, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपने एप्लीकेशन में और देखता हूँ तो की और की के अंदर वैल्यू में मेरे पास वैल्यू है। ओके, अगर मैं फिर से कंसोल में जाऊँ और यहाँ पे करूँ गेट आइटम, तो गेट आइटम करने के बाद अगर मैं टारगेट कर दूँ की को, तो देखना मेरे पास वैल्यू नाम की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर मुझे इसे करना हो और एक की ऐड करनी हो जो कि है की 2, मैं करता हूँ सेट आइटम की 2 और यहाँ पे मैं करता हूँ वैल्यू 2, सॉरी सिंटैक्स एरर, वैल्यू 2, तो यहाँ पे मेरी सेकंड वैल्यू ऐड हो जाएगी। और देखना लोकल स्टोरेज में 2 चीज़ें हैं, की और की 2। ठीक है, अब अगर मैं एक और चीज़ करूँ जो कि है लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, तो देखना मेरे एक चीज़ रिमूव हो जाएगी जो कि है की। मैं की को रिमूव कर दूंगा, वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं, बस की देना है। और अगर मैं डालूँ लोकल स्टोरेज, तो देखना लेंथ 1 और मेरे पास की 2 ही बचा है। अगर मैं डाल दूँ लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, तो मेरा पूरा लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बस हमें ध्यान में रखना है और इसी को हमें यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन में। तो ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ये ओपन करना है और यहाँ पे आके हमें क्या करना है, अपना टू डू जब सेव हो जाए, जब एंटर पे क्लिक करे यूज़र, तो हमें बस उसे स्टोर करना है अपने लोकल स्टोरेज में, दैट्स इट। ये अपना काम है। ओके, तो देखो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा हम यहाँ पे जा सकते हैं और कर सकते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और की देनी पड़ेगी। देखो की ऐसी चीज़ है जो कि हम बाद में बदल सकते हैं, मतलब कांस्टेंट स्ट्रिंग है।
तो इसे हमेशा कांस्टेंट में डिफाइन करना। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके करता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लोकल स्टोरेज टू डू की, और इसका नाम रख देते हैं टू डूज। ओके, टू डूज नाम से की बना ली। अब मैं इसे यहाँ पे एक्सेस करूँगा इस तरह से, तो की मुझे मिल गई। और वैल्यू क्या डालनी है, देखो अपने पास टू डूज आ जाएंगे, ठीक है। तो टू डूज तो सारे यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे, पर अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो रिएक्ट के एक्चुअल फ्लो के हिसाब से, स्नैपशॉट का जो मैकेनिज्म है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे अपडेटेड टू डूज की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पहले रेंडर का फंक्शन है ना, तो पहले रेंडर को कॉल करेगा तो प्रीवियस टू डूज की जो वैल्यू वही मिलेगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ कट, और कट करने के बाद मैं इसे डाल दूंगा यहाँ पे। तो ये सेट टू डूज है, मैं यहाँ पे खोलूँगा एक फंक्शन खोला, और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा ये वाली चीज़। ये तो रिटर्न मुझे करनी है क्योंकि मुझे सेट करना है, जो रिटर्न करूँगा वो सेट हो जाएगा। पर मुझे लोकल स्टोरेज में सेव आइटम भी करना है, सेट आइटम भी करना है, और मुझे ये पूरा आइटम सेट करना है, तो मुझे ये एरे चाहिए होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपडेटेड टू डूज नाम का एक एरे बना लूँगा ऊपर, अपडेटेड टू डूज ये बना लिया, और इस अपडेटेड टू डूज को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। पर अब फिर से दिक्कत है, देखो फ्लो क्या हुआ वो देख लेना आप, आपको शायद थोड़ा हार्ड जाएगा समझने के लिए। बट देखो टू डूज में हमें प्रीवियस टू डूज का एक्सेस मिलता है, प्रीवियस टू डूज का एक्सेस मिल गया। मैंने प्रीवियस टू डूज और करंट टू डू जो न्यू टू डू है उनको मिला के एक एरे बना दिया, जिसका टाइप है आई टू डू एरे। और इस एरे को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, मतलब स्टेट को अपडेटेड एरे ही मिला है, पहले जो हो रहा था वही हो रहा है। पर मैंने इस ओपन करके फंक्शन को एक लॉजिक लिख लिया जो कि कह रहा है लोकल स्टोरेज में आप आइटम सेट कर दो इस की के लिए, कौन सा आइटम, अपडेटेड टू डूज, बस इतना ही है। पर ये रो रहा है कि आप ऑब्जेक्ट नहीं सेट कर सकते, आपको स्ट्रिंग ही लगेगी। तो एक काम करते हैं ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं, तो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। ओके, इस तरह से अपना लॉजिक काम कर रहा है। तो अगर अब मैं इसे रन करूं, npm run dev, और यहाँ पे जाऊं और रीडोर करूं, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूं लोकल स्टोरेज, ना लोकेशन बार नहीं, लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज में लेन 0 आई। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा स्टडी, तो देखना क्या होता है एंटर दबाने के बाद। मैंने स्टडी डाल के एंटर दबा दिया, टेक्स्ट चला गया। पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पे टेक्स्ट जाने से पहले अपने लोकल स्टोरेज में चीज़ स्टोर होनी चाहिए थी। तो देखते वो हुआ कि नहीं। अगर मैं अभी डालूंगा यहाँ पे लोकल स्टोरेज, तो देखना लोकल स्टोरेज के अंदर टू डूज नाम की के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है, जहाँ पे आईडी टू डू टेक्स्ट जो स्टडी है और कंप्लीटेड फॉल्स है। तो इस तरह से आप लोकल स्टोरेज में एक्चुअली डेटा डाल सकते हो। और डेटा तो डाल दिया, अब देखते हैं आगे जाके क्या कर सकते हैं। और अब मैं दूसरा टू डू डालता हूँ जो कि है वर्क। अगर ये डाल दिया तो देखते लोकल स्टोरेज में क्या है। 2 चीज़ें होनी चाहिए लोकल स्टोरेज में, तो 2 चीज़ें होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे तो ये है एरे, और एरे के अंदर कॉमा देके दूसरी चीज़। मतलब क्या, 2 चीज़ें एक्चुअली है, पर ये स्ट्रिंग के अंदर है, इसलिए एक स्ट्रिंग के अंदर ही है, क्योंकि टू डूज की के लिए इतनी सारी चीज़ें स्टोर हो रही है। तो जो भी आप डालोगे वो टू डू मेरा सीधा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, तो मतलब क्या, इस टू डू का एक्चुअली स्नैपशॉट है करंट लेवल का इस टू डूज में, जब भी आप सेट करते हो इसके लिए। तो समझ में आया कि इतना ईजी है। तो टू डू सेट करना तो बहुत ईजी पड़ गया अपने लिए, पर टू डूज लेने भी तो पड़ेंगे हमें। तो टू डूज लेंगे कैसे, तो ये तो सेव करने का चीज़ हो गया, पर हमें रीड करने पड़ेंगे टू डूज। तो टू डूज रीड करने के लिए तो बहुत ईजी है, ये टू डू और वो टू डू तो सिंक्रोनस है, तो हम इसे यूज़ कर सकते डायरेक्टली, राइट। तो ये यूज़ कर लेंगे सीधा, तो अपने टू डूज प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे console.log कर लेता हूँ यहाँ पे, console.log टू डूज। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, रिलोड करूँ और यहाँ पे डालूँ स्टडी, सॉरी मुझे यहाँ पे लॉग दिखाने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे बस दिखाने हैं इन्फो। ओके, तो मैंने तो डाला था स्टडी और बहुत कुछ, पर यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं फिर से डालूँ स्टडी, तो यहाँ पे तो स्टडी आ गया, पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरा तो चला जा रहा है। पर अगर लोकल स्टोरेज देखूँ तो लोकल स्टोरेज में तो रह रहा है, राइट, लोकल स्टोरेज में रह रहा है सब कुछ, पर यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत है कि लोकल स्टोरेज में तो रह रहा है पर मेरे इसमें मिल नहीं रहा। और एक चीज़ होगी कि मैंने यहाँ पे डाला था स्टडी, वो स्टडी तो मिल गया,
उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था वर्क, वो वर्क भी मिल गया। अभी के लिए तो मेरे पास टू डूज में वर्क है और मैं लोकल स्टोरेज में डालूंगा तो इसमें भी मेरे पास वर्क है अभी। और अभी अगर मैं इसमें सेकंड चीज़ डाल दूँ जो कि स्टडी है, तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें होगी टू डूज़ में और लोकल स्टोरेज में। देखते हैं लोकल स्टोरेज लगा दे भाई, लोकल स्टोरेज। इसमें भी मेरे पास है दो चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हो कॉमा दे के आगे। पर यार दिक्कत तो ये है ना कि मैंने तो बहुत ज़्यादा डाला था। पहला वर्क, पहला स्टडी, वो तो गायब हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा और लोकल स्टोरेज करूँगा तो अब मेरे पास वो सब है, दोनों चीज़ें। पर अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा ओम लोन्ड है और एंटर दबाऊंगा तो देखना टू डूज में एक चीज़ है और मेरे लोकल स्टोरेज में भी है सिर्फ एक चीज़, और पहले चीज़ गायब हो गई, मतलब लोकल स्टोरेज रीसेट हो रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत है। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। इसे सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि लोकल स्टोरेज की चीज़ें आप रीड करो और फिर उसे डाल दो, क्योंकि ये जो एम्प्टी आ रहा है ना वो एम्प्टी आ रहा है, इसीलिए इसके अंदर एक ही वैल्यू जा रही है और वही वैल्यू हम यहाँ पे आके स्टोर कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमें पहले टू डूज को सिंक में लाना पड़ेगा अपने लोकल स्टोरेज से, और फिर हम कुछ भी सेट करते जाए वो तो अपने आप चल जाएगा। ओके, टू डूज को सिंक में लाना है तो कैसे करता है? ये तो लोकल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज तो ब्राउज़र एपीआई। ब्राउज़र एपीआई मतलब क्या? ब्राउज़र एपीआई का मतलब ये हुआ कि ये ब्राउज़र एपीआई हमेशा ब्राउज़र के साथ में काम करेगा, रिएक्ट के साथ में, रिएक्ट के फ्लो में काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये और हुआ कि हमें एस्केप हैच यूज़ करना पड़ेगा। तो एस्केप हैच जो यहाँ पे काम करेगा, जो सिंक्रोनाइज करता है चीज़ें, वो क्या है जो कि हमने पढ़ा है कुछ वीडियोस पहले, वो है यूज़ इफेक्ट। तो लगाते हैं यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट तो इंपोर्ट हो गया। यूज़ इफेक्ट में चाहिए क्या होता है? डिपेंडेंसी। कुछ डिपेंडेंसी है इसके लिए? नहीं यार, डिपेंडेंसी तो कुछ भी नहीं है, बस माउंट होने के बाद ही करना है सारे टू डूज ऐड। तो सीधा कर लेते हैं ना टू डूज ऐड। लोकल स्टोरेज से रीड करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और की क्या थी? लोकल स्टोरेज टू डू की। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएंगे? टू डूज स्ट्रिंग। तो ये मुझे मिल गई स्ट्रिंग, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है तो यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगी। पर ये नल भी हो सकती है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। इफ़ टू डू स्ट्रिंग, अगर टू डू स्ट्रिंग रहेगी तो ही मैं क्या करूँगा, इसे कन्वर्ट करूँगा। कॉन्स्ट लोकल स्टोरेज टू डूज, और इसे फिर मैं करूँगा जेसन डॉट पार्स। इसे जेसन डॉट पार्स किया तो इसका टाइप हो गया एनी। पर ये तो मुझे चाहिए आई टू डू के एरे की टाइप की, तो मैंने इसको ये इस टाइप में कन्वर्ट कर लिया। तो इसका टाइप क्या है अभी? आई टू डू का एरे। ओके, तो देखो इसे मैं लेता हूँ और करता हूँ सेट टू डूज, और इससे सेट कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या किया? टू डूज को रीड किया लोकल स्टोरेज से। अगर एक्चुअली उसमें वैल्यू नल नहीं है तो फिर हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं आई टू डूज में, पार्स करके स्ट्रिंग को, और उसे डाल रहे टू डूज में। तो अब क्या होगा, अपने टू डूज में वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, देखते हैं प्रिंट करके। console.log टू डूज। ठीक है, अब आते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, रिलोड किया, पहले एम्प्टी था फिर वैल्यू आ गया, एम्प्टी था फिर वैल्यू आ गया, मतलब ये पहला चीज़ एग्जीक्यूट हुआ, फिर यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट हुआ रेंडर होने के बाद, कमिट होने के बाद, और फिर यूज इफेक्ट ने अपडेट कर दिया तो फिर कमिट ऑपरेशन होगा अपने रिएक्ट के फ्लो के हिसाब से, तो वो हुआ। और यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई ओम लोड है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टडी, एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे आगे दो वैल्यूज़। ठीक है, अब मैं डालता हूँ वर्क और एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे आगे तीन वैल्यूज़। लोकल स्टोरेज देखते हैं, लोकल क्या लिख रहा हूँ भाई? लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज में देखो अपने पास है बहुत सारी वैल्यूज़, ये बहुत बड़ा है, हॉवर करते हैं इस पर तो तीन वैल्यूज़ है जो कि करेक्ट है। और अगर मैं इसे रीलोड भी करूँ ना तो मेरे तीन वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ पे है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि लोकल स्टोरेज कैसे यूज़ करते हैं अपने React.js के एप्लीकेशन में, कैसे एस्केप हैच एक्चुअली यूज़ होते हैं अपने कोड में, और कैसे हमने ये सब कुछ स्टोर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे इस स्टोर्ड वैल्यूज़ को एक्चुअली जो टू डूज में प्रेजेंट है उन्हें हम दिखा सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।